हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो अभी आप लोग बिहार शिक्षक के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। तो आप सभी के लिए जो है अब फटाफट रिवीजन चल रहा है। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के संकलन है जो मध्यकालीन भारत से हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग जो है इतिहास का मध्यकालीन भारत जो है शुरू करते हैं। और ये जो सेशन है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें और ध्यान से इसको याद करें और बार बार रिवीजन करें। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। ठीक है, तो चंगेज खां का जो समकालीन था वो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो अमीर खुसरो जो थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है BBI क्वेश्चन, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है किस चीज़ से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा तबकात ए नासरी। ये तबकात ए नासरी जो बुक है इससे जो है बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्वेश्चन है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, सत्य पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है वह मोरक्को का था, दूसरा है वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, और तीसरा है उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था। तो ये जो है तीनों सही है। वो मोरक्को का था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ भारत आया था 1333 में, ये भी याद रखेंगे, और उसने रेहला यात्रा वृत्तांत लिखा था, ये भी बिल्कुल सही है। तो 5 का आंसर डी हो जाएगा, सभी सत्य है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी। BBI क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में आए होंगे। तो 6 का आंसर ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आगरा शहर की स्थापना या संस्थापक कौन थे। तो आगरा शहर को जो है सिकंदर लोदी ने बसाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 8वां नंबर क्वेश्चन, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। BBI क्वेश्चन, जौनपुर शहर की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है तुर्कान ए चिहलगानी को किसने समाप्त किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि तुर्कान ए चिहलगानी जो था 40 सरदारों का एक संगठन था जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। ठीक है, गठन किया था। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि समाप्त किसने किया, तो समाप्त जो है वो बलबन ने कर दिया था। ठीक है, तुर्कान ए चिहलगानी का समापन जो है बलबन ने कर दिया था। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है किस नाम से। ठीक है, तो 10 का आंसर सी हो जाएगा, अलाई दरवाज़ा के नाम से जो है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। नेक्स्ट है तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो 11 का आंसर सी हो जाएगा, पटियाली में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पटियाली। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवान अमीर ए कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी। दीवान अमीर ए कोही। ठीक है, तो 12 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, जिसे शॉर्ट में हम लोग MBT भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बख्श के नाम से जाना था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला, तो वो जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज विभाग क्या था। तो दीवान अर्ज विभाग जो था एक सैन्य विभाग था। सल्तनत काल में सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था। ठीक है, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था। तो 16 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल। नेक्स्ट है जगताई
चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? चगताई तुर्क शासन जो है भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, मुगल के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय थे? ठीक है, तो 18 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में मिर्जा गालिब थे। VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, किताबुल हिंद का लेखक कौन है? किताबुल हिंद जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो 19 का आंसर हो जाएगा अल-बरूनी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया है? तो वल्लभाचार्य ने है कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया है। नेक्स्ट है रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? रुहेलखंड, ठीक है, तो 21 का आंसर ए हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र राज्य बन गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? मराठों के संरक्षण में, तो ये जो है 22 का आंसर ये हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, शाह आलम। नेक्स्ट है मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा, ठीक है, मनसबदारी प्रथा। 24 नंबर क्वेश्चन है मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में था? तो सर्वाधिक मनसबदार जो था वो औरंगजेब के शासनकाल में था, ठीक है, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है निकोलो कॉन्टी नामक इटाली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? तो निकोलो कॉन्टी जो था वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, ठीक है। अगला पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वो हो जाएगा आराम शाह, जिसने मात्र 8 महीनों तक शासन किया था, ठीक है। उसके बाद है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो 28 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब ने दिल्ली में लाल किले के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये ध्यान में रखेंगे आगरा के, ठीक है ना, आगरा में जो है मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहाँ ने करवाया था और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ये बार बार क्वेश्चन फंसा देता है, इसलिए ध्यान से याद रखेंगे। मीराबाई किस काल की कवयित्री थी? ठीक है, मीराबाई जो है किस काल की कवयित्री थी ये पूछा जा रहा है, तो 29 का आंसर बी हो जाएगा, भक्ति काल की थी। अगला पॉइंट है मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? इनमें से मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? तो 30 का आंसर सी हो जाएगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 31 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को नियाबत ए खुदाई कहा था? नियाबत ए खुदाई कहा था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलबन ने खुद को नियाबत ए खुदाई कहा था। अगला पॉइंट है जायसी द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, तो इन्होंने पद्मावत नामक एक पुस्तक लिखा था, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर या प्रशासक नियुक्त किया था? तो 33 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अली मर्दान को। अली मर्दान को जो है बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला पॉइंट है मुनख्तखब उल लुबाब का लेखक कौन था? ठीक है, तो 34 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खाफी खा। खाफी खा। जायसी की पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सिवहल द्वीप हो जाएगा, सिवहल द्वीप, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है हम्पी में विजयनगर के भगवावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? ठीक है, तो 36 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो 37 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय का, सुहरावर्दी संप्रदाय। अगला पॉइंट है निम्न में से कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो 38 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रामानुज, नामदेव, चैतन्य एवं तुलसी। काल क्रम के अनुसार सजाया गया है, तो पहले रामानुज आए थे, उसके बाद नामदेव, फिर चैतन्य, फिर तुलसी।
39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो कबीर की वाणी जो है किसमें संकलित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजक। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो 40 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रामानंद ने। ठीक है, अगला पॉइंट है, कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी? तो 41 का आंसर डी हो जाएगा नागलपुरम। ठीक है, नागलपुरम नामक जगह की। नेक्स्ट है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम जो था वो फरीद था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पॉइंट है 43 नंबर, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो था, 43 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, उसका नाम नहीं दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह की माता का जो नाम था, देख के मैं बताता हूँ क्या होगा। गुरु गोविंद सिंह की माता का जो नाम था वो गुजरी देवी था, गुजरी देवी। ठीक है, नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को जो है औरंगजेब ने कैद कर लिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को। ठीक है, तो 45 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब ने करवाया था। अगला पॉइंट है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सीकरी में। 46 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला पॉइंट है, रज्मनामा फारसी अनुवाद था किसका? तो रज्मनामा जो है महाभारत का फारसी अनुवाद था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? ठीक है, तो 48 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु अंगद देव। ठीक है, दूसरे गुरु थे। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किया गया? ठीक है, तो 50 का आंसर सी हो जाएगा, शाहजहां के शासनकाल में चाहर तस्लीम और ज़मीन बोस लागू किया गया था। अगला पॉइंट है 51 नंबर, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के कहने पर लिखा था। ठीक है, अकबर के कहने पर। 52 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो 52 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदय सिंह थे। अगला पॉइंट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसे इग्नोर ना करें, कृपया देखें और दोस्तों को भी शेयर करें। अगला पॉइंट है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इस्लाम शाह। अगला पॉइंट है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो 55 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, विलियम फिंच ने बताया था। अगला पॉइंट है 56 नंबर, 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ठीक है, तो 56 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब। अगला पॉइंट है, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त किया था? साहू को किसने मुक्त किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मुअज्जम ने। मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? तो मुगल एवं मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1615 में। ठीक है, अगला पॉइंट है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए जो पत्थर है वो मकराना से लाया गया था, मकराना से। सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? सुलह ए कुल की नीति किसने अपनाया था? तो 60 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने। अगला पॉइंट है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो था मराठा एवं अफगानों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया, अफगान एवं मराठा के बीच। 62 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो 62 का आंसर ए हो जाएगा, सआदत खां। ठीक है, सआदत खां। अगला पॉइंट है, सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? सकरखेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो 63 का आंसर सी हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को।
नेक्स्ट है 64 नंबर, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसमें राज्याभिषेक दिया गया है, सूरत की पहली लूटमार, कर्नाटक का आक्रमण और पुरंदर दुर्ग पर विजय। तो आपको अगर डेट याद होगा तभी ऐसे क्वेश्चन को सजा सकते हैं। तो 64 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 4-2-1-3, 4-2-1-3। तो पहले पुरंदर दुर्ग पर विजय हुआ था, फिर उसके बाद सूरत की पहली लूटमार हुई, फिर उसके बाद राज्याभिषेक हुआ और फिर कर्नाटक पर आक्रमण हुआ था। तो यह सही क्रम है। अगला पॉइंट है, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था। ठीक है, तो 65 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुस समद। अगला पॉइंट है, अकबर द्वारा 1567-68 में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। ठीक है, तो 66 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के समय, क्योंकि जलाल उसी का नाम था अकबर का। 68 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किया गया चित्रकार को नादिर उल अस्त के खिताब से नवाजा गया था, किसे। तो 68 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उस्ताद मंसूर को, उस्ताद मंसूर। अगला पॉइंट है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। तो 69 का आंसर ए हो जाएगा, रायगढ़। अगला पॉइंट है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो गया, मध्यकालीन का नहीं, ये गलती से प्रिंट हो गया होगा किताब में। विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 फरवरी को। अगला पॉइंट है 71 नंबर, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था। तो 71 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ताराबाई के पास था। ठीक है, ताराबाई। अगला पॉइंट है, जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी क्या है, तो मुनीस अल अरवा, मुनीस अल अरवा। अगला पॉइंट है 73 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है। भूमि के वर्गीकरण नहीं है, तो 73 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जरीबा। बाद बाकी पोलस था, पर्ती था और बंजर था, ये तीनों भूमि था, लेकिन जरीबा नहीं था। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था। तो 74 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शेरशाह ने। पुराना किला का निर्माण जो है शेरशाह ने किया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है, इसका संकलन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, अमीर हसन सीजजी के द्वारा इसका संकलन किया गया था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। ठीक है, तो 76 का आंसर पहले हम देख लेते हैं। 76 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। मुल्ला दाऊद, ठीक है, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा लिखे थे, सोमनाथ जो है राग विबोध लिखे थे, और अमीर खुसरो आशिका लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये पुस्तकों का मेल था। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, इसे भी सुमेलित करना है हमें। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 4 1 2 होगा, ऑप्शन सी, 3 4 1 और 2। तो देखिए, तारीख़े हिंद जो है वो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था। तारीख़े दिल्ली जो है खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा। रेहला इब्न बतूता ने लिखा था, और तबकाते नासरी जो है मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया था। तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 78 नंबर, योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता कौन था। योग कलंदर नामक पुस्तक का रचयिता कौन था। तो 78 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद मुर्तजा। अगला पॉइंट है, सफीनत उल औलिया का लेखक कौन था। तो 79 का आंसर ए हो जाएगा, दारा शिकोह। सफीनत उल औलिया के लेखक दारा शिकोह थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था। VBI क्वेश्चन है, तो 80 का आंसर डी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला पॉइंट है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। VBI क्वेश्चन है ये, तो ये अलबरूनी था पुराणों का अध्ययन करने वाला। तूतीय इंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये पटियाली में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो ने किसके आदेश पर अपनी प्रसिद्ध मसनवी आशिका लिखी थी। मसनवी आशिका,
तो ये 83 का आंसर बी हो जाएगा। ख्रिज खा के कहने पर, ख्रिज खा के कहने पर जो है इसने मसनवी आशिका लिखी थी। फारसी कविता का भारतीयकरण करने वाला प्रथम कवि कौन था, VVI क्वेश्चन। तो 84 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमीर खुसरो। अगला पॉइंट है, अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी, तो 85 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खरी बोली का। 86 नंबर क्वेश्चन, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया गया था, तो 86 का आंसर बी हो जाएगा, इब्न बतूता ने, इब्न बतूता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है, ठीक है। तो 87 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चचनामा से। अगला पॉइंट है, संस्कृत स्रोतों से संबंधित तिब्त ए सिकंदरी का विषय क्या था, तो 88 का आंसर बी हो जाएगा, आयुर्विज्ञान। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी, तो 89 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मृगावती, मृगावती। अगला पॉइंट है, कुल के 18 शासकों में से कम 1/3 महिलाएं थी, यह कथन किस पर लागू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भौमकर पर, भौमकर पर। अगला पॉइंट है, ईरानी राजदूत जिसने विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, VVI क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल रज्जाक, जो था वो ईरान का था, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था, तो 92 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाही खा। ये बहुत कम ही लोगों को पता होगा, शाही खा जो है जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम था, जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता, ठीक है। 93 को सूची 1 से सूची 2 के साथ मिलाना है, ये शासक हुए और उसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग, 93 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 2143, ठीक है, 2143। तो आदिल शाह बीजापुर, निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही बरार और कुतुब शाही गोलकुंडा, ये वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्नलिखित में किस एक काल में सक्रिय थे, तो 94 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वो विजयनगर राज्यकाल में। अगला पॉइंट है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था, तो 95 का आंसर बी हो जाएगा, हसन गंगू। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था, तो 96 का आंसर सी हो जाएगा, नागलपुर, उनकी माता जी के नाम पर इन्होंने बसाया था। नेक्स्ट देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन कराया था, ठीक है। तो 97 का आंसर जो हो जाएगा वो कौन होगा, कृष्णदेव राय ही होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे, तो अष्ट दिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु कवि जो थे वो उन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय प्रथम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, पहले चारों ऑप्शन देख लीजिए। ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था, मतलब उन्हीं के दरबार में। उसने 1000 मंदिर का निर्माण कराया था। उसने उड़ीसा, गुलबर्गा तथा उदयगिरी पर अधिकार किया। उसका प्रधानमंत्री महाप्रधान कहलाता था। तो इसमें से असत्य कथन को खोजना है, तो इसका 99 का फर्स्ट ऑप्शन ईरानी राजदूत अब्दुल रजाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, तो ये बिल्कुल गलत होगा, कृष्णदेवराय के दरबार में नहीं आया था। नेक्स्ट है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विजयनगर राजाओं में से सर्वप्रथम किसने अश्व सेना के महत्व को पहचाना तथा फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय फर्स्ट। कौन होगा, देवराय फर्स्ट, ऑप्शन डी। तो ये था दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन, और इसके बाद जो है अगले सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे पूछे गए प्रश्नों के साथ। तो आप लोग बने रहिए और जल्दी से जल्दी जो है आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, और जिन लोगों को PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े, वहाँ पर लगातार सभी सब्जेक्ट के जो है महत्वपूर्ण PDF जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए ताकि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।